कर देता हूँ पहले। इसमें अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो गए थे, 2 क्वेश्चन बाकी थे बस। तो पहले ये डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा याद भी आ जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं और क्या होता है। सो एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज सच दैट, इफ एफ एक्स इज सच दैट f of x plus y is fx plus fy for all x and y real. All right, for all x and y real. Then prove that fx is continuous everywhere. ऐसा था कि prove that fx continuous everywhere if it is continuous at x equals to 0. तो देखो सिंपल है, continuous at x equals to 0 अगर है तो ये हर जगह continuous होगा at any random point a. तो continuous at x equals to 0 का मतलब क्या हो जाएगा, f of 0 plus is equals to f of 0 minus is equals to f of 0. काइंड ऑफ यही बात हुई ना। वैसे आई शुड राइट लिमिट लेके लिखना चाहिए, बट इज द सेम थिंग, मतलब बात अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो है, हमारे आपस की बातें तो ऐसे भी लिख सकते हो। टेक्निकली लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 ये गिवन है, ठीक है। नाउ अपन को बस अगर ये गिवन है, इफ फर्स्ट इक्वेशन इज ट्रू, तो अपन को प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस होगा किसी भी रैंडम पॉइंट एट x इक्वल्स टू ए, कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू ए पे। तो x इक्वल्स टू ए पे अगर कंटिन्यूअस होना है तो क्या प्रूव करना बाकी है, f ऑफ a प्लस मस्ट आल्सो बी इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस इज इक्वल्स टू f ऑफ a, यही प्रूव करना बाकी है फॉर कंटिन्यूटी। तो चलो देखो कैसे करते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन और द फंक्शन इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं। तो अब अगर उसने ये बोला हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो तुम्हें समझ आ रहा है अपन ये कर सकते हैं, x और y को जो मर्जी है वो पुट कर सकते हो। We can तो एक put काम x करो, as a and y as 0. हाँ y एज 0, तो नहीं नहीं y 0 नहीं, बोलो What? Okay, 0 yes, sir. प्लस, मतलब इट्स लाइक मैं ऐसे h सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वेयर h इज अप्रोचिंग 0, बट वो बोलने के लिए अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब ऐसे y को 0 प्लस नहीं, ऐसे लिखने में ये गलत है। आई शुड बी टेक्निकली सेइंग कि y इज h एंड x इज a, तो f ऑफ a प्लस h मस्ट बी, अच्छा नहीं मैं ऑफिशियली अच्छे से ही लिखता हूँ ना यार, मैं फिर नोटेशन अगर गलत यूज कर रहा हूँ तो एक तरीके से गलत ही है ना। x को a रखता हूँ और y को क्या रखता हूँ, सम h, तो f ऑफ a प्लस h must be equals to f of a plus f of h kind of, है ना। and Yes, sir. put limit h tending to 0, दोनों साइड limit h tending to 0 लगा दो, तो f of a plus h is also equals to, you understand, f of a में h तो है ही नहीं तो उसमें लिमिट लगेगा ही नहीं। Yes, sir. अब ये ध्यान से देखो, Now we can substitute f of 0 instead of the limit. हाँ अभी एक्चुअली x और y को 0 रखता तो मुझे ये भी मिल जाता है, f of 0 is 2 times f of 0, तो आई नो फॉर श्योर दैट f of 0 एक्चुअली क्या है, आई नो फॉर श्योर f of 0 की वैल्यू क्या होगी, आई नीड दिस, f of 0 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, f of 0 इज 0, ये भी जरूरत है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैंने x को और y को दोनों को 0 का, तो f0 इक्वल्स टू 2f0, मतलब ये हो गया काइंड ऑफ। तो हमें ये गिवन है कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस और f ऑफ 0 तीनों ही 0 है। अब ध्यान से देखो, तो पुट h टेंडिंग टू 0, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 भले 0 प्लस है चाहे 0 माइनस है, ये 0 हो रहा है क्योंकि ऊपर से Yes, sir. इक्वेशन 1 से, तो बस हो गया ना प्रूफ। इसका मतलब आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इज ऑल्सो इक्वल्स टू f ऑफ a, इसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूटी। हो गया प्रूफ, Yes, sir. है ना। f ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ a प्लस और f ऑफ a माइनस, तो h को 0 प्लस रखोगे तो a प्लस बन जाएगा, h को 0 माइनस रखोगे तो a माइनस बन जाएगा, तो ये हो गया प्रूफ। तो दिस इज ट्रू फॉर एनी a, मतलब कंटिन्यूअस एवरीवेयर बेसिकली। ओके, तो एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन 4 था कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 एंड बोथ ऑन 2 व्हिच इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये तो बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने पूछा ट्रू या फॉल्स, तो इसको अपन एग्जाम्पल लेना चाहते हैं बस, दैट इज ऑल, वी जस्ट नीड एन एग्जाम्पल, नथिंग एल्स। तो एक बाइजेक्शन ढूंढना है जो कंटिन्यूअस ना हो। तो देखो कितना सिंपल सा सोच सकते हैं, ये रहा अपना मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये है 0 0 और ये है 1 0 और ये पॉइंट है 1 1, तो मुझे बाइजेक्शन बनाना है, मतलब उसका रेंज भी क्या होना चाहिए, 0 to 1, और उसका 1 1 भी होना चाहिए। तो देखो ना बहुत सिंपल से अपन तरीके से बना सकते हैं। एक काम करो, डिसकंटिन्यूअस बनाना है, तो मेरे हिसाब से व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, ये है ना हाफ तक, हाफ तक, और उसके बाद
बताओ, ये वाला Yes, फंक्शन so this है ना। would be discontinuous. हाँ, तो ये हाफ वाले पॉइंट पर देखो, क्या ये 1 1 है? इज इट 1 1? हाँ यार, Yes, sir. कभी भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये हमेशा उसको एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। 1 1 है, हाँ 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? हाँ यार सर, रेंज तो सारे 0 से 1 एवरीवेयर इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। तो दिस इज अ बाइजेक्शन बट येट डिसकंटिन्यूअस। तो देयर विच इजंट कंटिन्यूअस, तो आंसर एक्चुअली ट्रू है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बना सकता हूं मैं, ऐसे बहुत सारे, मतलब देखो, एक इनफैक्ट ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं विच इज डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स। चलो ये देखो, fx is x when x is rational and it is 1 minus x if x is irrational. fx is x when x is rational and it is 1 minus x when x is irrational. ये वाले फंक्शन को नोटिस करो, ये वाले फंक्शन को। क्या ये बाइजेक्शन होगा? सोच के देखो, क्या ये बाइजेक्शन होगा? बाइजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 One and one on 2। not two. तो 1 1 on 2 के लिए अपन क्या टेस्ट करेंगे? अभी ऐसा हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग की सेम इमेज आ जाए। तो चलो, दो अलग अलग मतलब और सेम इमेज, अगर ये रैशनल नंबर है, मतलब ये इमेज में रैशनल नंबर है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग वही वाला रैशनल नंबर आर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल। तो अगर यहाँ पे Yes, मैंने sir. हाफ लिया है, अगर कोई एरो हाफ पे मैप कर रहा है, तो ओनली हाफ विल बी मैपिंग एट हाफ, क्योंकि एफ एक्स इज एक्स। बात समझे? और कोई हो ही नहीं Yes, sir. सकता। और इरेशनल लेता हूं तो इरेशनल भी सेम। जैसे अगर मैं मान लो एक इरेशनल वाला वैल्यू ले लेता हूँ 1/√3, है ना, यहाँ पे 1/√3 है। तो अगर कोई एरो इस पे मैप हो रहा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर आउटपुट 1/√3 है, तो x मस्ट हैव बीन 1 minus 1/√3, एक यूनिक की वैल्यू होगी ना। जब Yes, x ये sir. लूंगा तभी ये आएगा, इसके अलावा और कोई पॉइंट पा ही नहीं सकता। तो ये 1 1 तो है, और ये भी। क्या ये सारी वैल्यूज लेगा फ्रॉम 0 to 1? क्या ये सारी वैल्यूज लेगा फ्रॉम 0 to 1? हाँ यार, 0 से 1 में कोई सा भी एक नंबर पकड़ो x इक्वल्स टू ए। अगर a रैशनल है, तो जब मैं x को a रखूंगा तब ये वाली हाइट अटेन हो जाएगी। जैसे मान लो हाफ है, तो x को हाफ रख, f ऑफ हाफ इज हाफ। कोई सा भी पॉइंट, ऑल रैशनल नंबर्स आर गेटिंग अचीव्ड, यस और नो? 0 से 1 में हाँ, ऑल रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे मुझे। x को वही रैशनल नंबर रख दो जो तुम्हें 0 से 1 में चाहिए, और 0 से 1 में जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। Yes, sir. 1 माइनस एक्स है ना, तो अगर मुझे कोई सा भी रैशनल नंबर चाहिए, मान लो एनीथिंग, 1 माइनस √2 माइनस 1 चाहिए, तो √2 माइनस 1 मिल जाएगा इरेशनल नंबर में। बिल्कुल मिल जाएगा। जब एक्स को क्या रखूंगा? 1 माइनस एक्स इज √2 माइनस 1। तो जब एक्स को क्या रखूंगा? 2 माइनस √2। जब एक्स को कुछ एक इरेशनल रखूंगा, उसके करेस्पॉन्डिंग एवरी इरेशनल नंबर यू विल गेट। तो ये वाला जो फंक्शन है, दिस इज टेक्निकली अ बाइजेक्शन। ये वाला बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन तो है ही है, बट अब अपन को क्या करना है? इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तुम्हें समझ रहा है कि ये वाला फंक्शन पता है क्या है? So डिसकंटिन्यूअस। it would jump at all irrational numbers. क्या क्या क्या? It would jump at all इट irrational इज numbers. डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट जस्ट ऑल रैशनल नंबर्स। ये देखो, एक काम करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू a। और पहला केस है कि चलो अगर सर a रैशनल नंबर है, तो मतलब कोई सा भी एक रैंडम रैशनल नंबर पकड़ रहे हैं और रैशनल नंबर में उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि f ऑफ a क्या बन जाएगा? प्रॉपर a, क्योंकि a रैशनल नंबर है तो f ऑफ a है ना। अब ये Yes, ध्यान sir. से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तुम्हें समझ आ रहा है a रैशनल नंबर है, तो Yes, a sir. प्लस को क्या लेना पड़ेगा? अगर a रैशनल नंबर है तो टेक्निकली a प्लस। तुमने ये तो एक ऐसा एक्सियोम सुना है ना, बिटवीन एवरी टू इरेशनल नंबर्स देयर लाइज अ रैशनल नंबर। ये सुना है? हैव यू हर्ड Answer ऑफ दिस no. एक्सियोम? नहीं? अरे, एंड बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर्स देयर इज एन इरेशनल नंबर। बहुत इजी सा प्रूफ है। मैं इसका एक काम करता हूं, एक जस्ट गूगल पे लिख देना इतना, बहुत Okay, इजीली यू sir. विल बी एबल टू प्रूव कि बिटवीन एवरी टू इरेशनल नंबर्स, कोई से भी दो इरेशनल नंबर ले लो, उनके बीच में एक रैशनल नंबर पक्का होगा ही होगा, मिनिमम। ऑलराइट, एंड वाइस वर्सा, बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ओके, ये नंबर लाइन की प्रॉपर्टी है कि नंबर लाइन पे दो इरेशनल नंबर कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते और दो रैशनल नंबर कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो Yes, अब sir. ऐसे सोचो, अगर मेरा a रैशनल है, मतलब ये मेरा प्रॉपर a है, तो a की So विसिनिटी में क्या हो जाएगा? it would be irrational. वेरी गुड।
तो अपन एफ ऑफ ए प्लस, तो जब एक्स ए प्लस है तो एफ ऑफ एक्स के अंदर वाली क्वांटिटी इरेशनल हो रही है, तो वो क्या हो रहा होगा, बोलो, Yes, sir. है ना? It will be discontinuous everywhere. यस, तो ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, एक गलती हो गई, मैं किसी और फंक्शन के साथ, ये होगा खाली एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस, सॉरी एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस हो सकता है, देखो कौन सा, ये और अच्छा। ये, इफ a equals to half then continuous, otherwise, समझ पा रहे हो? देखो Yes, sir. लिमिट और ये दोनों तभी बराबर आ जाएंगे when it is A is equal to 1 by 2. half, otherwise discontinuous। बात समझे? तो अगर a 1/2 है तो f of 1/2 भी इसको अप्रोच कर रहा है और ये भी हाफ को अप्रोच कर रहा है। अदरवाइज तुम्हें समझ रहा है, अगर a हाफ के बराबर नहीं है तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी अदर रैशनल नंबर। तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, चलो x इक्वल्स टू a पे वेयर a इज इरेशनल। सर व्हाट अबाउट इरेशनल पॉइंट्स? इरेशनल पॉइंट्स पे तो आपने बोला ही नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी अगर इरेशनल पॉइंट्स पे चेक की जाए तो देखो क्या जाएगा, सोच के देखना। अगर a इज इरेशनल तो f ऑफ a तो प्रॉपर क्या बन जाएगा, प्रॉपर 1 माइनस a ना। Yes, and within its हाँ, vicinity, एंड it would लिमिट be A. एक्सटेंडिंग टू a प्लस It f would ऑफ be x, rational, so f of x is है ना? equal to A. बट ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कांट बी इक्वल। बताओ क्यों? क्योंकि a So अपेरेंटली because क्या है, yeah, A is equal to 1 by 2 is a rational number. वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल x इरेशनल, है ना? तो Yes, sir. टेक्निकली इसकी कंटिन्यूटी पे क्या कमेंट हुआ, दिस इज कंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट हाफ, है ना? तो Yes, sir. अपन ने एक ऐसा बाइजेक्शन बना ली जो इनफाइनाइट टाइम्स डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे अपन कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट ये एग्जांपल मेरे को पसंद है इसलिए मैं ये डिस्कस करता हूँ क्लास में ऑफिशियली। तो fx इज x और 1 माइनस x, दिस फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन येट डिसकंटिन्यूअस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है? ओके। Yes, sir. तो ये दोनों क्वेश्चंस अपने पेंडिंग थे, मुझे लगता नहीं कि और कुछ पेंडिंग था, चेक कर लेने दो। आई थिंक अपनी, अच्छा नहीं यार, और भी पेंडिंग है एक दो। सबसे लास्ट पेज पे देखो, पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज पे, सबसे लास्ट पेज पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, अच्छा समझा, सॉरी। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो मैंने वापस यही वाले क्वेश्चन वापस लिख के दे दिए थे। उस टाइम मैंने सोचा था कि ये बाद में करते हैं, फिर मैंने एंड में ये दे दिए थे कि इनको वापस कर लेना। तो अपना एक और क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन 3 दिख रहा है ये वाला, Yes, f sir. of 2022 is pi by 2, ओके। एंड ये देखो, ये तो बहुत ही क्लासिक सम है, दिस इज अ वेरी गुड सम, वेरी गुड सम एक्चुअली। f of x is f of 2x, okay, for all x belonging to real, it is given if fx is continuous everywhere। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ऑलराइट। वन ऑफ इट्स Yes, काइंड sir. मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम्हें इसी मेथड से करने जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद उसने कुछ लिमिट इवेल्युएट करने के लिए बोली थी, वो लिमिट बाद में निकालते हैं। तो देखो, हाउ डू वी टैकल क्वेश्चंस ऑफ दिस फॉर्मेट, ये क्या है, f of x is f of 2x। तो अब ध्यान से देखना, पहली बात तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, तो मुझे देखो क्या बोलना पड़ेगा, क्या ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है तो कंटिन्यूअस एट 0 भी होगा? बिल्कुल होगा। तो कितने बच्चों को Yes, समझ रहा sir. है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x इज ऑल्सो इक्वल्स टू f of 0, ये गिवन है ना, ये गिवन है। Yes, sir. LHL RHL दोनों मिला के f of 0 के बराबर होगा, कंटिन्यूटी मतलब ये। तो ये गिवन है, अब अपन को ये यूज करना है, fx is f of 2x for all x real। बहुत ध्यान से सोच के बताना, अपन ने ऐसा थोड़ा सा फंक्शंस में भी करा था ना, फंक्शंस में ऐसा है कि चलो fx plus f of x plus 2 is f of x plus 1, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो तुम्हें याद आ रहा है कि x है, x plus 2 और x plus 1 है, तो अपन x की जगह कुछ रखते थे। Yes, sir. तो वो सोच के देखो, जैसे यहाँ पे x है, x plus 2 और x plus 1 है, तो इसकी शक्ल देख के अपन x की जगह क्या रखते थे, लेट अस रिप्लेस x बाय, ऐसा टाइप का करते थे ना। Yes, sir. x की जगह x plus 1 रखोगे तो सिमिलर टर्म्स बन जाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप x को कुछ रिप्लेस करो, तो व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन, x की जगह कुछ रखना है, रिप्लेस x बाय समथिंग, टेल मी। So x by 2. वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझा ना? या तो 2x या फिर x बाय 2, दोनों में से कोई सा एक, बट x बाय 2 इज बेटर फॉर अस। ध्यान से देखना क्यों।
अभी x की जगह x/2 रखा तो ये बन गया। चलो इसका मतलब है f2x इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू f ऑफ x/2। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये हरकत एक और बार कर सकता हूँ? Yes, sir. तो चलो करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? Is equal to f of x/2. तो ये भी ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना? फिर क्या करेंगे, दिख रहा है? Yes, sir. डॉट 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 करते जाओ। तो ये दिख रहा है। तो अभी मैंने ये हरकत कितनी बार की है? टोटल n टाइम्स, है ना? अब इन Yes, sir. सबको, वैसे इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, इन सबको ऐड करोगे। अगर मैं ऐड करता हूं, ऐड भी करो चाहे मल्टीप्लाई भी करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ऐड करते वक्त लेफ्ट साइड में देखो क्या बन रहा है, x x/2 x/2 स्क्वायर से So लेकर f of x/2 x, रेज़ टू n। f of हाँ x upon 2 raised to n is equal to f of x. करेक्ट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करके, ये इससे कैंसिल कर देगा, ये डॉट 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 इससे कैंसिल कर देगा। तो तुम्हें समझ आ रहा है, यू आर लेफ्ट विद f ऑफ 2x इज इक्वल्स टू f ऑफ x/2 रेज़ टू n। बोलो ये समझा? Yes, sir. अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक्चुअली ये स्टेप कितनी बार कर सकता था? आई कुड हैव केप्ट ऑन डूइंग दिस स्टेप इनफाइनाइट टाइम्स और नॉट, मतलब डॉट 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 करते जा रहा हूं ऐसे, समझ रहे हो? तो वो जो डॉट 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 है उसको सिग्निफाई कैसे करेंगे मैथमेटिकली, ये देखो। Limit. हाँ, और लिमिट किस पे है? n पे। n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब मैंने अभी n टाइम्स किया था, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब आई केप्ट ऑन डूइंग दिस। मैं करता गया करता गया करता गया करता गया, तो ये बचेगा कि नहीं बताओ सोच के। Yes, sir. Which would be equal to f of 0. वेरी गुड। लेफ्ट साइड में तो n है ही नहीं, राइट साइड में देखो। अगर n इनफाइनाइट है तो 2 raised to n भी क्या हो रहा होगा? Infinite. और x कुछ भी नंबर ले लो, दैट अपॉन 2 raised to n क्या हो जाएगा? ये किसको 0. ट्रेंड करेगा इवेंचुअली? तो ये तुम्हें समझ आ रहा है लिमिट, ये बेसिकली लुक्स लाइक ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताओ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h जैसा दिख रहा है कि नहीं बताओ? ये है Yes, ना? sir. अंदर की क्वांटिटी 0 को ट्रेंड कर रही है, बट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h क्या होता है? f ऑफ 0 बाय कंटिन्यूटी, क्योंकि उसने Yes, बोला sir. है कि ये कंटिन्यूअस है तो ये इसके बराबर होगा। तो हमें टेक्निकली क्या मिल गया? बोलो। Yes, sir. मतलब यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं, f ऑफ 0 मुझे वैल्यू तो नहीं पता, बट इतना तो पता ना कि ये कांस्टेंट होगा f ऑफ 0। तो f ऑफ 2x इज Yes, sir. ऑलवेज दैट कांस्टेंट, मतलब fx इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना? तो अगर Yes, sir. fx कांस्टेंट, हाँ, Which should be दैट pi by 2. इंप्लाइज, हाँ, क्योंकि f ऑफ 2022 क्या दिया हुआ है? Pi by 2. वेरी गुड। तो ये था क्वेश्चन, वेरी वेरी वेल डिजाइन क्वेश्चन। तो f ऑफ x इज गिवन π/2। तो अब ध्यान से देखो उसने किसकी लिमिट मांगी है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ऑफ fx, ऐसा मांग रहा है कुछ, ठीक है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos ऑफ fx माइनस cos ऑफ fx की पावर, नहीं पूरे की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। तो तुम्हें समझ आ रहा है, अगर मैं fx को π/2 रखता हूँ, तो fx को प्रॉपर π/2 रखता हूँ, तो ये प्रॉपर 0 हो गया ना, प्रॉपर 0, इस पे लिमिट नहीं है। Yes, sir. ये भी क्या हो गया? Proper 0. तो मुझे बताओ एब्सोल्यूट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 क्या होगा? 0. प्रॉपर 0, है ना? Yes, प्रॉपर sir. 0 अपॉन वेरी स्मॉल नंबर, ऐसा टाइप का बन रहा है। तो प्रॉपर 0 का, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या है? 0, 0. है ना? तो ये अपने हो गए पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस। इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि कम से कम 1-1.5 हफ्ते से अपना लेक्चर ही नहीं हुआ है। ओके, तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 2 मैं वापस दे देता हूँ, आज क्लास में दे देता हूँ। और अपना थ्योरी क्या क्या हो गया था, अपन ने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज देख लिए थे, और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज देख ली थी विच वर काइंड ऑफ यूजलेस, जो हमारे कोई काम का नहीं था। ठीक है, हमें आज जो चीज पढ़नी है वो फिर भी काम की है। तो आई होप ये पूरा अच्छे से सबको समझाओ। ये क्वेश्चन एक बार मैं तो सजेस्ट करूंगा घर पे वापस ट्राई कर। अभी अपन कर सकते हैं अच्छे से स्टार्ट, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ओके, तो ये थोड़ा सा काम आ जाता है, इस पे 1-2 अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसका भी देख लेते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन? तो अब ध्यान से देखो आपको क्या होगा, f और g करके दो फंक्शन दिए होंगे, है ना? और f और g अगर दो फंक्शन है तो f सर्कल g का कंटिन्यूटी डिस्कस करना होगा। ऑलराइट, तो अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा हो जाता है ये वाला। इसमें अपन को क्या ढूंढना है?
अपन को ढूंढना है एफ सर्कल जी के क्वेश्चनेबल पॉइंट्स। ओके, तो इसके क्वेश्चनेबल पॉइंट्स ढूंढना है और उन पॉइंट्स पे क्या करना है अपन को, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसके क्वेश्चनेबल पॉइंट्स ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर याद हो तो, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन याद है तुम्हें? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन, Yes, it's the range of g of x. नहीं नहीं नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन, डोमेन डोमेन Acha, yes, sir. इज, It's the domain of g of x. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इज डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना? Yes, तो sir. तुम्हें ये समझ आ रहा है कि इफ x इक्वल्स टू a नॉट इन डोमेन ऑफ g, नॉट इन डोमेन ऑफ g मतलब g के डोमेन में a नहीं है, दैट इंप्लाइज f सर्कल g इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, फॉर श्योर, यस और नो? Yes, क्योंकि sir. अगर कोई पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, तो अगर जी के डोमेन में नहीं है मतलब एफ सर्कल जी के डोमेन में भी नहीं है। और अगर डोमेन में ही नहीं है कोई पॉइंट, तो उस पॉइंट पे अपन को डिस्कस नहीं करना है। अगर अ पॉइंट इज नॉट इन डोमेन, दैट मींस ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस। अ पॉइंट हैज टू बी इन डोमेन फॉर इट टू बी कंटिन्यूअस। अगर पॉइंट इसमें डिस्कस नहीं करना है, इसमें हमारे पास फॉर श्योर एक कमेंट है कि भैया ये वाला डिसकंटिन्यूअस ही होगा, इसमें क्वेश्चनेबल पॉइंट नहीं है टेक्निकली। ओके, सेकंड क्या होगा, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चनेबल पॉइंट। अब ध्यान से देखो, इफ gx questionable at x equals to a, ऐसा हो सकता है ना कि gx खुद किसी किसी चीज पे क्वेश्चनेबल हो, बात समझ रहे हो? मतलब So, डोमेन नहीं, जैसे a पे gx की डेफिनेशन चेंज हो रही है, a पे कुछ बॉक्स बॉक्स बन रहा है gx में, तो अगर gx क्वेश्चनेबल है एट x इक्वल्स टू a, दैट इंप्लाइज तुम्हें एक पॉइंट मिल गया f ऑफ g ऑफ x ऑल्सो क्वेश्चनेबल। तो हमें एक ये वाले पॉइंट्स बिल्कुल इन पे चेक करना है। कौन से वाले पॉइंट्स? जहां जहां पे gx कुड बी डिसकंटिन्यूअस, जहां जहां पे gx डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स पे तुम्हें एफ सर्कल g की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट। ऑलराइट, उसके yes, sir. बाद थर्ड वाला पॉइंट, तो किस किस के कारण और कंटिन्यूटी अराइज हो सकती है? एक हो सकती है f के कारण, f भी तो हो सकता है ना कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो। तो इफ f इज क्वेश्चनेबल एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू a, अगर f में a पे कुछ डिसकंटिन्यूटी टाइप अगर अराइज होने की पॉसिबिलिटी है, तो अब We ध्यान से check देखो for क्या करना। g of x. We'll check for g हाँ, of x. That वेरी time. गुड, वी विल पुट g ऑफ x इक्वल्स टू a। x equals to a is not the questionable point for f circle g, x equals to a is questionable point for f of x। f circle g के लिए a is not questionable point। क्वेश्चनेबल पॉइंट क्या होगा? gx को a रखो, इसको सॉल्व करोगे तो मान लो x इक्वल्स टू अल्फा और बीटा अगर आ जाते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? चेक कंटिन्यूटी, यू विल हैव टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ f सर्कल g at x equals to अल्फा, x equals to बीटा। समझ गए? तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एक तो डोमेन वाले पॉइंट चेक कर लो, उस पे तो डिसकंटिन्यूअस लिख के आ जाना पहले से ही। उसके अलावा g की डिसकंटिन्यूटी अगर कहीं पे अराइज हो रही है, तो उस पे f सर्कल g की कंटिन्यूटी चेक कर लो, और अगर f कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है तो gx को वो रख के ये सॉल्व कर लो। ठीक है, और अल्फा और बीटा आर द क्वेश्चनेबल पॉइंट्स। एक छोटा सा नोट दे रहा हूं, हमें एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड फाइंडिंग एफ सर्कल जी का फॉर्मूला। मतलब हमें एक्चुअली एफ सर्कल जी के फॉर्मूले की जरूरत नहीं रहेगी। निकाल सकते हो, बुरी बात नहीं है, बट अवॉइड करो, उसमें गलतियां होने के चांसेस हैं। अवॉइड फाइंडिंग एफ सर्कल जी फॉर्मूला फर्स्ट एंड चेकिंग इट्स कंटिन्यूटी। तुम एफ सर्कल जी का, मैं बता रहा हूँ, समझ आ जाएगी मेरी बात। F circle G could be very complicated function. That's नो नो नो, नॉट इवन दैट, नॉट इवन दैट, इनफैक्ट अपन मिस कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो मान लो एफ एक्स क्या है, मैं तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, बट थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुआ तो वी हैव अ टेंडेंसी टू मिस आउट ऑन पॉइंट्स। अब जैसे मान लो gx भी क्या दिया हुआ है, 1/x, है ना? तो अब अगर आपसे बोलता हूं कि चेक कंटिन्यूटी, आपने बोला एफ सर्कल जी की कंटिन्यूटी, तो सर एफ सर्कल जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अब तुम्हें समझ आ रहा है एफ सर्कल जी ये आ रहा है, जल्दी बताओ, yes, sir. है ना? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब 1/1/x मतलब x। तो आपने कंपोजिशन पहले निकाल लिया, और आपने कंपोजिशन निकाल के देखा, तो आपको लगा कि सर कंपोजिशन तो x आ रहा है, x तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो तुम क्या बोल के आ जाओगे?
but कंटिन्यूअस but it एवरीवेयर है ना। won't be at x equal to 0. हाँ, तो तुम्हें समझ आ गया ना कि अगर ऐसे हमने ध्यान ही नहीं दिया, सीधे अगर फंक्शन निकाल लिया तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये रॉन्ग है ना, जल्दी बताओ Yes, sir. क्यों। एक्चुअली हमें पता है इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एज जीरो नॉट इन डोमेन। बात समझे। तो करेक्ट Yes, आंसर sir. वुड बी इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। बट तुमने फॉर्मूला पहले निकाल लिया और पुराने वाले को इग्नोर कर दिया तो पोपट हो सकता है। तो फॉग का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाली क्या चेक करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, एंड एफ ऑफ जी ऑफ ए। तो जी का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें ए रखो, उसका आउटपुट जो भी आएगा वो निकाल लो, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, तो जी ऑफ ए प्लस क्या बन रहा है, सी बन रहा है मान लो, और एफ ऑफ सी क्या बन रहा है, इसके हिसाब से ही कर लेना बस। यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जिसको अपन को थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस करने रहेंगे, तो उसको कॉपी कर लो अच्छे से। ये एक पॉइंट है जिसपे क्वेश्चंस बन जाते हैं ठीक ठीक, तो उसको कॉपी कर लो। Yes, sir. 1 minute. I'm certain writing. थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये लो। I'm certain. चलो
तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं और एक छोटा सा फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है वो भी बता देता हूँ। देखो, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बहुत आसान सा है। इसको इनफैक्ट थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक में। तो वही चीज वापस बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस बन जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको अपन बोलते हैं IB2। तो तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एक्चुअली क्या होता है, देखो इसके दो वर्जन होते हैं, दोनों इवेंचुअली क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं और थोड़े सिमिलर टाइप के ही हैं, बट जैसे ही आपको यूज करना हो। तो पहला वाला क्या है, लेट f(x) बी continuous in A to B. We are under the assumption that f(x) एक continuous function है, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन बन रही है somehow, तो f of A into f of B नेगेटिव भी बन रहा है, ठीक है। तो याद आ गया, अपन ने क्वाड्रेटिक में कराई है। अगर f of A into f of B नेगेटिव है, इसका मतलब है f(x) equals to 0 has at least one root in interval A to B ओपन ब्रैकेट। देखो कितना ऑब्वियस सा है ये। इसको अपन ऐसे जस्ट ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं सिंपली। तो वो बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि f of A into f of B नेगेटिव है, मतलब A और B पे जो हाइट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, अपोजिट साइंड। मतलब fa पॉजिटिव तो fb नेगेटिव है, Yes. और fa नेगेटिव है तो fb पॉजिटिव है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की कंटिन्यूस ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो सबको दिख रहा है कैसा भी ड्रॉ करो, ऐसा कर दो, It will at least go ऐसा through कर दो, 0, 1. करेक्ट। तो समझ आ रहा है कि ये मिनिमम एक ना एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा इन द इंटरवल A to B, राइट। मिनिमम एक ना एक बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, मिनिमम एक ना एक बार। कैसा भी ग्राफ बना लो, स्ट्रेट लाइन बना लो चाहे करा लो, मिनिमम एक ना एक बार कट करेगा ही करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस को मिनिमम एक ना एक बार कट कर रहा है, मतलब f(x) equals to 0 has at least one root in the interval A to B, है ना। Yes, sir. इसको ऐसे ज्यादा यूज करते हैं, इसको भी याद रखना, कभी क्वेश्चन में ऐसे सी भी दिखे ना तो ऐसे टाइप का ज्यादा यूज आ जाता है, इसलिए इसको भी समझा देता हूँ। ये देखो, और देयर एग्जिस्ट, इसी चीज को बस अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एटलीस्ट वन सी, ऐसा एक ना एक नंबर है सी ए और बी के बीच में, सच दैट एफ सी इज 0। समझ गए, बात तो वही हुई ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी Yes, सच sir. दैट FC0 मतलब एटलीस्ट एक ना एक रूट है ही है इन द इंटरवल A to B। बट तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो एकदम से दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि अरे कहीं ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन तो नहीं है। अगर ऐसा दिखे ना लैंग्वेज में कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट फलाना ढिमका, तो तुम्हें एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो IBT का क्वेश्चन हो सकता है ना। Yes, सेकेंड sir. वाला, सेकेंड वाला भी बहुत लॉजिकल है। इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन A to B, ओके, एंड वी आर अंडर द assumption, चलो इसमें ये मान लेते हैं, लेट्स से f of A is not equals to f of B, क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा अगर f of A equals to f of B हो जाएगा। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट डजंट मैटर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस ये दोनों हाइट अनइक्वल होनी चाहिए। तब तो मुझे कुछ सोच के बताओ, अगर FA और FB के बीच में, मतलब यहाँ पे से लेकर यहाँ तक अगर हाइट जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ग्राफ बन रहा है, तो डू यू अंडरस्टैंड, it will attain all possible values between f and fb। Yes, sir. ऑब्वियसली बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो तुम कैसे ऊपर ले जाके ऐसे बना दो, या फिर कुछ और बना दो, एक काम करो ऐसा बना दो, तुम सिंपल ऐसा ले जाके ऐसा बना दो। तो तुम्हें समझ आ रहा है ये एफ ए और एफ बी के बीच में सारी हाइट्स अटेन करेगा कि नहीं करेगा। कोई सी भी एक हाइट ले लो एफ और एफ बी के बीच में, मान लो ये लेट दिस बी सम एफ ऑफ सी। तो एफ एज लॉन्ग एज एफ ऑफ सी इज बिटवीन ए एंड बी, एफ एंड एफ बी, मतलब ये हाइट अगर एफ बी और एफ ए के बीच में है, तो ये मिनिमम एक ना एक बार अटेन हो गई होगा। मतलब इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देखो अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिखाएगा, देयर एग्जिस्ट at least one C in the open interval A to B,
such that f of c lies in the open interval fa to fp। चलेगा? Yes, sir. बात वही हुई ना, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, मिनिमम एक ना एक x की वैल्यू के लिए तुम्हारा एफ ऑफ सी एफ और एफ बी के बीच में होगा। मतलब ये जो है मिनिमम एक ना एक एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, सच दैट एफ सी लाइज बिटवीन एफ बी एंड एफ ए। तो ये थोड़े से रेंज वेंज के क्वेश्चन में काम आ जाता है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन जब बनाऊंगा तब कैसे यूज करते हैं, बट दिस इज इट, बड़ा ऑब्वियस सा एक्सप्रेशन है ये, बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो इस पे भी थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं आपको इस पे भी क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। तो ये दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, इन पे आप अपन क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लो। I'm sir done. थोड़ा सा नीचे First से, वाला. हाँ आराम से लिख लो। इसके यूज पे अपन को मेनली ध्यान देना है, मतलब ये थ्योरम तो बड़ी ऑब्वियस सी है, तो इसके यूज से दो तीन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो विल डू दैट। पहले इसको कॉपी कर लो। Sir, this one is. I've also written this. चलो, तो मैं थोड़े क्वेश्चन ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले इन दोनों टॉपिक पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। ओके, उसके बाद मैं थोड़े से और मिसलेनियस सम्स कराना चाहता हूँ, कंटिन्यूटी में ऑर्थोडिक्टिक सम बन जाते हैं। ये दोनों कुछ ज्यादा ऐसे खास सम्स नहीं है, सिंपल हैं, बेसिक सम्स हैं, जल्दी ट्राई करके देखो ये वाले। पहला एक ये वाला दे रहा हूँ, एक ये दे रहा हूँ, ये भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कब कब कंटिन्यूअस है, कब कब डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है? तो सोचो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सम देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ही अच्छा लगेगा।
ये वाला थोड़ा अच्छा सा, हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एंड इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, एकदम दिमाग से हट जाती हैं चीजें। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल लो, क्योंकि मैं और क्वेश्चंस तो देते जाऊंगा, तो आप ग्रुप से आराम से इसको रेफर कर सकते हो, ठीक Yes, है? sir. है ना? तो मैं थोड़े क्वेश्चन देते जा रहा हूँ और ऐड करते जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। I'm sorry, I posted. ठीक है, तो वहां से रेफर करते जाना, मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ स्टार्टिंग के, ओके टाइप है, बीच में ये बस ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को डिटेल में डिस्कस करना है।
इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। तो ये सारे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड आईवीटी। तो इनको अपन डिस्कस करते हैं, थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है ये। और मैं थोड़े से 2-3 मिसलेनियस सम्स भी देना पसंद करूंगा, ताकि और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। वैसे कंटिन्यूटी में कुछ होता ही नहीं है, स्टैंड अलोन इट्स अ यूजलेस टॉपिक। एक्चुअली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है, बट अगर कंटिन्यूटी पे बनाने तो थोड़े क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं अपन। एक आध और कोई सा क्वेश्चन मिलता है तो मैं देता हूँ। तो ये हो गए 3 मिसलिनियस ठीक ठाक क्वेश्चन हैं ये भी। तो इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। ओके, इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, अपना काम बन जाएगा। तो ये काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आई एम गेसिंग फर्स्ट वाले का आपका आंसर आ रहा होगा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलो बताओ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हुआ है, ट्राई हो गया है क्या? Yes, एफ एक्स इज गिवन दिस एंड जी एक्स इज गिवन दिस। तो देखो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, इसमें अपन डिस्कस करते हैं फॉग एंड गॉफ दोनों। तो इसमें बहुत कम इश्यू है, क्योंकि जो भी बच्चों डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो मैं समझ आ रहा डिसकंटिन्यूटी इज अराइजिंग प्योरली बिकॉज ऑफ डोमेन पॉइंट्स, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चनेबल है ही नहीं। तो अगर जैसे अपन फॉग की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करें, है ना, it's फॉर्मूला। discontinuous at x is equal to 2. हाँ, एक पहला क्वेश्चनेबल पॉइंट क्या है? क्वेश्चनेबल पॉइंट नहीं, x इक्वल टू 2 तो तुम्हें पता है ना,
एट एक्स इक्वल टू Yeah, डिसकंटिन्यूअस है and क्योंकि वो when डोमेन में g नहीं है। of x is equal to 1. हाँ, तो ये डोमेन के कारण है तो इस पर डिसकंटिन्यूअस हो गई होगा, ठीक है। उसके Yes, बाद sir. नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, एफ एक्स कब इशू है, जब एक्स इज 1, तो जी एक्स इक्वल टू 1 रखो, तो जी एक्स को 1 रखने पे कितना बन रहा है, 3 ना, Yes, sir. तो x इक्वल टू 3, जब जी एक्स 1 है तो x 3 हो रहा है। इस पे भी पक्का क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, एस एक्स 3 हो रहा है तो जी एक्स क्या हो रहा है 1, और जी एक्स 1 हो रहा है तो f क्या हो रहा है डोमेन के बाहर, है ना। Yes, sir. मैं ऐसे भी लिख दूं तो तुम्हें समझ ही आ जाएगा, देखिए कि x को 3 को टेंड कर रहा है तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, f ऑफ g ऑफ x, मुझे वैल्यू निकालने की मतलब फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, ये किसको टेंड कर रहा है, दिस इज टेंडिंग टू 1 होता जा रहा है, तो ये ओवरऑल लिमिट क्या होती जा रही है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि f ऑफ 1 क्या होता जा रहा है, इनफाइनाइट, तो Yes, sir. LHL RHL डू नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट हो रहे हैं तो डिसकंटिन्यूअस, इसके अलावा तो कोई इशू ही नहीं है, तो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2 and 3, ये कमेंट आ गया, फॉग कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2 and 3, ठीक है, बस सिंपल। ऐसे सेकंड ट्राई करो, सेकंड भी बहुत इजी है बच्चों, मैं तब तक सेकंड का क्वेश्चन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेकंड भी बहुत सिंपल है इसका, थर्ड वाले में बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड देखो कहीं पे भी मैंने nowhere have I found the फॉर्मूला मैंने कहीं नहीं निकाला, f ऑफ g ऑफ x फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही अपन कमेंट कर सकते हैं और विदाउट एरर्स। इसमें भी कंटिन्यूटी इज प्रॉब्लमेटिक ओनली एट डोमेन पॉइंट्स, तो डोमेन पॉइंट्स पे अगर हो रहा है तो फिर कुछ इशू ही नहीं है, उस पर डायरेक्टली बोल सकते हो डिसकंटिन्यूअस। Yes, sir. तो फॉग के लिए x is equal to 1 पे रहेगा. वेरी गुड। And then फॉग के लिए yes, वैसे और भी हो सकते हैं ना, एक तो yes, x इक्वल्स टू 1 पे तो पक्का डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 तो डोमेन में ही नहीं है, g के डोमेन में नहीं तो फॉग के डोमेन में भी नहीं है ना, x इक्वल्स टू 1 yes, sir. डिसकंटिन्यूअस। उसके अलावा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, When like वो रूट्स देखेंगे वो क्वाड्रेटिक fx, का. हाँ तो f इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, -2 and 1 ना, Yes, sir. So when g of और x is -1 and 2. -2 and 1 है ना, -1. gx इज 1, तो इससे क्या आ रहा है, gx को -2 रखो तो ये -2 रखने पे कितना आ जाएगा, -हाफ इज x -1 हाफ, तो x इक्वल्स टू हाफ इसका सोल्यूशन है, और And gx को 1 x, रखेंगे, yeah, हाँ. x इक्वल्स टू 2 है ना। ये दोनों पॉइंट्स भी तुम्हें समझ आ रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स पे पक्का क्या है, इन दोनों पॉइंट्स पे भी, Discontinuous because हाँ, of बिकॉज ऑफ domain. डोमेन ओनली, है ना, तो डिसकंटिन्यूअस इधर भी, इसमें क्वेश्चनेबल नहीं है, इसमें हमें समझ आ रहा है कि अगर x हाफ हो रहा है तो g -2 हो रहा है, और g -2 हो रहा है तो f इनफाइनाइट हो रहा है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लिमिट, ठीक है। और गॉफ का भी निकाल लो जल्दी से, गॉफ भी बहुत आसान है, गॉफ में पक्का x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1 पे क्या है, क्योंकि ये दोनों f के डोमेन में नहीं है। Yes, sir. और फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, When व्हेन, f of x is equal to 1. वेरी गुड, क्योंकि g इज क्वेश्चनेबल एट 1, क्वेश्चनेबल नहीं डिसकंटिन्यूअस एट 1, तो f को 1 रखो, इससे क्या आ रहा है, x² + x - 2 इक्वल्स टू 1, और x² + x - 3 इक्वल्स टू 0, तो इससे और कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, x आ रहा -b ± √b² -4ac/2, इन पे भी पक्का क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो इसके 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं गॉफ के, -2 1 एंड ये इरेशनल वाले, ठीक है। Yes, आई sir. होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, ये दोनों बहुत इजी थे, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था, डायरेक्टली कमेंट करना था, बट अब मैं थोड़ा सा थर्ड वाले के लिए आपको 4 से 5 मिनट देता हूँ, थर्ड वाले का सोचो। सबसे पहले आप ये सोचना कि क्वेश्चनेबल पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ के करना, ठीक है। इसमें 1 वाला एप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो 2 and 3 सोच के करना। तो मैं आपको थोड़ा 4-5 मिनट देता हूँ, ये रहा आपका फंक्शन
इसमें आप फॉग और गॉफ दोनों की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ट्राई करो, पहले एक काम करो, फॉग ट्राई करो, फॉग ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फॉग के क्वेश्चनेबल पॉइंट मिल गए? Yes, sir. So I फॉग में सबसे पहले देखो, डोमेन में तो सारी वैल्यूज हैं। अरे यार एक सेकंड, ये मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा ना एक जगह, आई मिस्ड इट। एक जगह पे तो 0 लोगे ही ना किसी में से एक में, तो वो डोम ऐसा हो जाएगा कि 0 डोमेन में ही नहीं है ना। तो आई होप ये करेक्शन समझाओ। तो मुझे बताओ कि फॉग में क्वेश्चनेबल पॉइंट कौन सा है? जब जी क्वेश्चनेबल है। जी कब क्वेश्चनेबल है? क्लियरली एट x इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि yes, x sir. इक्वल टू 0 LX. पे जी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है, इस पे अपन चेक करेंगे। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? f कब क्वेश्चनेबल है? f भी 0 पे क्वेश्चनेबल है, तो Yes, अपन g sir. को क्या रखेंगे? 0। अब तुम मुझे बताओ g को 0 रखो, तो यहाँ पे g को 0 रखता हूं तो x क्या मिल जाएगा? 1, है ना। बट तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे x1 मिल रहा है, अबे बट ये तो वैलिड है x नेगेटिव के लिए, बात समझे? Yes, sir. तो तुम्हें समझ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है बेसिकली। ये अगर x नेगेटिव है तो अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये 0 हो ही नहीं सकता। सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन को 0 रखो, तो सेकंड डेफिनेशन को अगर 0 रखोगे तो x क्या मिल रहा है? -1। Yes, अरे sir. यार It's बट, just outside the हाँ, तो domain. तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो आइदर इट इज कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव, हेंस gx इक्वल्स टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। तो Yes, sir. टेक्निकली बचे कितने क्वेश्चनेबल पॉइंट? ओनली x इक्वल्स टू 0। अब इस पे कंटिन्यूटी निकालने के लिए डू वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला f ऑफ g ऑफ Sir. x का? नहीं, अपन सीधे क्या निकालते हैं, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस, और यहीं पे हम थोड़ा सा देख लेंगे मतलब क्या हो रहा है, प्लस ऊपर नीचे कितना हो रहा है। तो प्रॉपर g ऑफ 0 कहां पे रखाएगा? इधर ना। Yes, sir. तो कितना आ रहा है? प्रॉपर 1, F of 1. है ना। एंड प्रॉपर f ऑफ 1 क्या बन रहा है? प्रॉपर 0, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब मैं निकालता हूं f ऑफ g ऑफ 0 माइनस, है ना,
जीरो प्लस जीरो माइनस पे भी चेक करना, उसी को तो बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो Yes, जी sir. ऑफ जीरो माइनस कहाँ पे रखाएगा, जल्दी बताओ, X इधर रखाएगा minus ना। 1, a cube root of x minus. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे x को जीरो रखोगे तो एक -1 की पावर 1/3, मतलब -1 के आसपास आ रहा है ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. विच इज बेसिकली यहाँ पे x को माइनस, नहीं नहीं, f ऑफ -1 यहाँ पे रखाएगा ऊपर वाले में, है ना। तो वहां So पे x 1 को minus -1 1. रखने पे जीरो आ रहा है। Yes, sir. और अब मुझे बताओ f ऑफ g ऑफ जीरो प्लस क्या बन रहा होगा। x को जीरो Again प्लस यहाँ पे 0. रखूंगा तो ये काइंड ऑफ 1 बन रहा होगा ना। F of 1. Yes. हाँ, तो ये f ऑफ 1 के आसपास, वैसे f ऑफ 1 प्लस लिख देना चाहिए मुझे, बट इट्स अंडरस्टूड। f ऑफ 1 ही हो रहा है, तो f ऑफ 1 यहाँ पे वाली डेफिनेशन में फंस रहा है, विच इज जीरो। तो इससे क्या मिला। It's continuous as x. It's continuous everywhere. बट अब गॉफ थोड़ा सा जहरीला होगा, गॉफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो गॉफ ट्राई करके देखो जल्दी से। गॉफ में थोड़ा सा इश्यू क्रिएट होंगे, तो ट्राई करो। Sir, हम्म 1 minute. सोच लो पहले, इसके क्वेश्चनेबल पॉइंट्स कितने हैं वो डिसाइड कर लो। Yes, sir. 0, -1 and 1. हाँ, अब तीनों पे चेक करना पड़ेगा। Yes, sir. इसमें थोड़ा सा जीरो प्लस जीरो माइनस पे थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा गॉफ में। Yes, sir. तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो अच्छे से इसको डिटेल में करते हैं, आप सोच लो आराम से। गॉफ ट्राई करते हैं, गॉफ। तो ये तो दिख ही रहा है ना, x इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि f क्वेश्चनेबल है जीरो पे, उसकी कंटिन्यूटी क्वेश्चनेबल है, तो जीरो पे गॉफ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, when And g of x is f no no of f x of is. x is zero। Yes, sir. हाँ, F of when x is f of equal x to. is zero, तो f of x इक्वल्स टू जीरो के प्रॉपर दो सोल्यूशन आ रहे हैं। यहाँ पे जीरो रखोगे तो x इक्वल्स टू -1, और यहाँ वाले को जीरो रखोगे तो x प्लस -1 आ रहा है, बट जीरो से बड़ा वाला। ये तीन क्वेश्चनेबल पॉइंट है, तो सोचो। तीन पॉइंट्स ऑफ थ्री क्वेश्चनेबल पॉइंट्स। जीरो प्लस जीरो माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ये थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें क्रूशियल हो जाएगा कौन से डेफिनेशन में आएगा। क्योंकि तुम f ऑफ g ऑफ x का फॉर्मूला ही अगर निकालने की कोशिश करोगे तो शायद वो x ही आ जाता है। तो इट सीम्स लाइक इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऐसा कुछ आ जाता है। तो इसलिए अवॉइड यूजिंग द फॉर्मूला राइट अवे।
So it's discontinuous for -1. 0 पे? For x is equal to -1. मैंने उसका पहले चेक किया. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तीनों का कर लो, अब फिर अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे, Okay, तीनों sir, ट्राई कर yes, sir. लेंगे। So I got discontinuous at all 3 points. हाँ आई थिंक मुझे भी ऐसे ही याद है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल 3 ही याद है। चलो जल्दी से कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर जीरो वाले पे निकालते हैं, सॉरी जी ऑफ एफ है, नॉट एफ ऑफ जी। तो प्रॉपर जी सर्कल एफ जीरो क्या बन जाएगा? तो प्रॉपर एफ ऑफ जीरो तो यहाँ पे रखेंगे तो प्रॉपर -1, एंड जी ऑफ प्रॉपर -1 क्या होगा? Cube root of -2. हाँ -2 की पावर 1/3 है ना। अब देखो एक और Yes. चेक करते हैं कि इसका डेफिनेशन चेंज होने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर है? 0 माइनस पे ना। Yes, 0 sir. प्लस पे तो यही बनेगा, तो 0 माइनस पे पहले ट्राई कर लेता हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना, एफ इज स्लाइटली नेगेटिव, तो इस डेफिनेशन में एक स्लाइट नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है ये बनेगा, टेक्निकली बोलो हाँ। ऑफ Yes, कोर्स इट sir. इज टेंडिंग टू 1 क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 है, बट टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि 1 माइनस समथिंग हो रहा होगा, तो 1 माइनस, नॉट दैट इट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस हियर, बट जी ऑफ 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा इधर रखाएगा, तो 1 से छोटा अगर इधर रखाएगा तो क्या बन रहा है? 2 2 की raised to पावर 1/3. 1/2। तो So मुझे जी ऑफ, discontinuous at x हाँ is equal to 0. डिसकंटिन्यूअस आ गया, मुझे प्लस पे निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों पे भी अनइक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड से क्या लेना देना। x इक्वल्स टू -1 में जी सर्कल एफ ऑफ प्रॉपर -1 निकालते हैं, तो प्रॉपर -1 तो क्या बन जाएगा? प्रॉपर -1 मतलब प्रॉपर 0, एंड जी ऑफ प्रॉपर 0 मतलब 1। अब ध्यान Yes, से sir. देखो, डेफिनेशन कहाँ चेंज हो सकती है? -1 रखा है ना मैंने, तो मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं हो, पड़ सकता है, पड़ सकता है, पड़ सकता है। अगर मैं -1 प्लस लेता हूं, ध्यान से देखना,
मतलब ये हो रहा है एक तरीके से -0.999, है ना? यस सर। तो एफ ऑफ -0.999, यहाँ पे एक्स की जगह -0.999 रखोगे तो तुम्हें एक जीरो की तरफ टेंड करता हुआ बट पॉजिटिव साइड से मिलेगा कि नहीं, बताओ? यस इट्स सर। लाइक दिस, 1 + x³ ये बन जाएगा, तो ये जीरो प्लस टाइप बन जाएगा। तो जी ऑफ जीरो प्लस मैटर्स, प्लस या माइनस मैटर्स, क्योंकि इस डेफिनेशन में रखना है, इस डेफिनेशन में रखना है। तो ये टेक्निकली जी ऑफ जीरो प्लस क्या बन रहा है, 1। तो ये अपना बन गया ऐसा। और अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 से थोड़ा सा और स्लाइट नेगेटिव रखता हूँ, जी सर्कल है -1 एंड माइनस, तो अब ये समझ आ रहा है ये टेक्निकली जीरो माइनस हो चुका होगा, क्योंकि यस अगर सर। ये x -1 से और लेफ्ट में है तो ये 1 माइनस थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर नेगेटिव नंबर, तो ये जीरो माइनस हो जाएगा। तो टेक्निकली जी ऑफ जीरो माइनस यहाँ पे रखो तो ये क्या मिल गया, -1। -1। करेक्ट, तो इस पे भी क्या सर है? डिसकंटिन्यूअस एट x इज हाँ, इक्वल टू -1। करेक्ट। एंड ये वाला तो आसान है, आई थिंक एफ ऑफ वन प्रॉपर क्या आ रहा है, जी ऑफ जीरो, और जी ऑफ जीरो प्रॉपर क्या आ रहा है, 1। अब मैं देख लेता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ 1 प्लस पे तो वही आएगा, 1 माइनस निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ 1 माइनस, अगर x 1 से छोटा है तो ये वैल्यू स्लाइट नेगेटिव हो जाएगी, है ना? यस सर। और यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव इस वाली डेफिनेशन में फंस के -1 दे जाएगा। तो अब मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, समझा? यस सर। हाँ, तो मैंने फॉग का फॉर्मूला निकाला ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम फॉग का फॉर्मूला निकालोगे ना तो एक आध जगह पे शायद गॉफ या फॉग में से कोई सा एक x आ जाता है, तो यू मे थिंक दैट इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट एक्चुअली इट इज नॉट ऐसा। तो दिस इज द टेक्निकल मोस्ट एंड द करेक्ट मोस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द सम। तो इसका आंसर आया डिसकंटिन्यूअस एट 0, 1 एंड -1 एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर एल्स, गॉफ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करो। इसके बाद मैंने अब वो वाले दिए हैं, आईवीटी वाले, IVT1 IVT2 वाले। तो बड़े लॉजिकल क्वेश्चन से, सोचो। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो। मैं 2 मिनट में आता हूँ घूम फिर के।
आया, बहुत आसान Yes, sir. है ना? इट्स जस्ट लाइक ऑब्जर्व करके बस कमेंट करना है। तो उसने क्या बोला है, एफ एक्स इज गिवन बाय दिस, तो प्रूव दैट एफ एक्स कभी ना कभी ये वैल्यू अटेन करेगा। तो इट काइंड ऑफ साउंड्स लाइक IVT2 है ना, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स कभी ना कभी ये वैल्यू अटेन करेगा। Yes, sir. इसके जैसा दिख रहा है ऐसा? तो अब देखो कैसे करेंगे। So we'll find f of a and f of b. ऐसा है कि वी आर टेम्पटेड टू पुट एक्स एज एक्स को क्या क्या होगे, A and b. तो मुझे अब क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट एफ एक्स कभी ना कभी, So, हाँ could you repeat? I think my network lag. ना, एफ इज ए एंड एफ, आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. एम आई ऑडिबल कि नेट फ्लक्चुएट? So it's fluctuating a bit. I'm going to change the 2 सेकेंड होल्ड internet. करते हैं, 8:30 हेलो, Yes, sir, it's working. चलो हाँ, तो ये दिखा एफ ऑफ ए इज ए एफ ऑफ, यार Yes, sir. जा रहा है, a+b/2 ऑफ, हेंस ये बीच में है। So your voice is going away like in the middle. पता नहीं यार, Okay, नेट sir. फ्लक्चुएट हो रहा है यार, नेट नेट का कुछ इश्यू होगा यार। Yes, sir. ये देखो IVT2 Yes, sir. है ना, कि यार सर a+b/2 एफ और एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा एक ना एक सी हो गई होगा सच दैट एफ ऑफ सी, क्योंकि a+b/2 लाइज बिटवीन एफ एंड एफ बी। Yes, sir. ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता कि सर यूज करने में फीलिंग नहीं आती इसको, तो मेरे हिसाब से ऐसे करके देखो, ये देखो एच ऑफ एक्स मानता हूं मैं, ये देखो है ना, Yes, sir. ओके। मुझे बताओ एच ऑफ ए क्या मिल रहा है, Um, b by a plus b minus a by. सॉरी a-b, 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 माय मिस्टेक, a-b/2 बच रहा है ना, जिसको आप बोल सकते एच ऑफ बी, देखो क्या मिल जाए, बी ए से बड़ा है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ Yes, sir. So your voice is now again it's stopped working. एक सेकेंड यार, फिर मैं क्या करता हूँ, नेट चेंज कर देता हूँ। मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा है इसमें, तो मोबाइल डेटा पे चला देता हूँ।
अभी ठीक है, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो चलो ये वाला मेथड देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है एच एक्स विच इज दिस माइनस, मुझे ये प्रूव करना है ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू एक ना एक बार होगा, Yes, है sir. ना। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू एक नया फंक्शन बनाया। तो एच ऑफ ए आ रहा है ये विच इज क्लियरली नेगेटिव, और एच ऑफ बी मैंने डाला तो ये क्या आ रहा है, क्लियरली पॉजिटिव। तो एच इंटू एफ बी नेगेटिव है, तो आई बी टी वन क्या बोलता है, आई बी टी वन कि अगर एच इंटू एच बी नेगेटिव है तो एच ऑफ एक्स इक्वल जीरो का एटलीस्ट एक रूट होगा Yes, sir. इन द ए टू बी। तो एच एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब बेसिकली एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू इज जीरो, मतलब एफ एक्स इज ए प्लस बी बाई टू एटलीस्ट वंस इन ए टू बी। बस वही तो Yes, प्रूव करना sir. था। बस And so in the fourth one, will we have to transform the function in a way it's multiplication of two other functions, or do we have to use that method you showed for? आई थिंक आईबीटी वन आईबीटी दोनों चल जाएंगे इसमें भी। Okay, sir. आईबीटी टू क्या बोलना चाह रहा है, प्रूव दैट ये वाला फंक्शन, खाली इतना, प्रूव दैट दिस अटेन्स अ हाइट ऑफ 20t2 2022। भाई बात हो गई ना एक Yes, तरीके sir. से, तो IB22 जैसा साउंड कर रहा है। या फिर दिस माइनस 2022 बिकम्स जीरो एटलीस्ट वंस, ऐसा टाइप का, मतलब 2022 को लेफ्ट साइड में ले आओ और उसको फंक्शन बना लो, तो प्रूव दैट वो मिनिमम एक ना एक बार जीरो रहा है। दोनों तरीके चलेंगे, सोचो कैसे करोगे फोर्थ वाला। IBT वन और IBT टू दोनों अप्लीकेबल है, ट्राई करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। इसको अगर कॉपी करना हो तो इसको कॉपी कर लो। आया? Sir, no, sir. ओके, सोचो सोचो कैसे करोगे। दोनों तरीके से कर सकते हो, इफ यू वांट IBT2 और IBT1 दोनों अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे कोई इशू नहीं। किससे करना है IBT2? तो IBT2 से करना है, तो तुम्हें प्रूव कर रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, प्रूव दैट इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 2022 एटलीस्ट वंस। तो अगर हाइट ऑफ 2022 एटलीस्ट वंस है तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे लगेगा IBT2। पहले एक इंटरवल सोचो जहां पे fx कंटिन्यूअस है, सिंपलेस्ट पॉसिबल इंटरवल वेयर fx इज कंटिन्यूअस। वो इंटरवल सोच में आ रहा है, किस इंटरवल में? Minus pi by 2 to pi by 2 excluding minus pi by 2. उससे भी बेटर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू पर पोपट हो रहा है ना, ये इनफाइनाइट हो रहा है ना,
तुम्हें Yes, sir. चाहिए, So excluding that. नहीं, तो भी वो इन्फिनिटी तो जा रहा है ना। और Yes, यूजुअली sir. जब अगर आईबीटी लगाना है तो क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा आईबीटी के कमेंट में। तो उससे बेटर नेक्स्ट इंटरवल सोचो ना जिसपे बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई और बेटर देन दैट। सही सोचा है बट थोड़ा सा और अच्छा वाला सोच लो ना जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है। वन प्लस साइन इज प्रॉपर, कौन सा वाला, ये चल जाएगा। Yes, sir. जीरो से पाई में तुम्हें समझ आ रहा है साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा Yes, sir. कंटिन्यूअस होगा। तो अब एक सोच के बताओ, एफ ऑफ जीरो क्या है? 0. वन, Sorry, 1. वन वन Yeah. वन वन, है ना। और एफ ऑफ पाई क्या है? पाई रेज टू 2022 मतलब प्लस वन, है ना। मतलब Yes, पाई रेज sir. टू 2022 समझ रहा है कितना बड़ा होगा, Okay, sir. Got it. है ना। कैन आई से 2022, बोलो। Yes, sir. बस हो गया अप्रूव। So even if we get an infinity in like for the f range, so then too we can say 2022 must lie यस between व्हाई that. नॉट, बट थिंग इज यू शुड हैव कंटिन्यूअस फंक्शन, अच्छा, yes sir, got it. है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो बोलना सही रहता है। अगर थोड़ा सा भी एम्बिग्विटी आ रहा है तो अवॉइड दैट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अवॉइड दैट। इसमें आ रहा है तो ये भी सही है ना कि Yes इन sir. दोनों के बीच की हाइट, सारी हाइट अटेन करेगा, 2022 भी अटेन हो गया होगा। आईबीटी 1 से अगर करना हो तो कैसे करोगे, सोच के बताओ। आईबीटी 1 से मुझे ये प्रूव करना है कि आईबीटी 1 में होता है कि एफ एक्स जीरो हो जाए। तो एफ एक्स जीरो मतलब मुझे एफ एक्स क्या लेना पड़ेगा बताओ। Some h of x and like multiplication मतलब of two functions. नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस को, इसको एफ मानूंगा ना। मुझे प्रूव करना है ये अच्छा, 2022 हो yes रहा है, sir. मतलब बेसिकली ये जीरो हो रहा है ना। तो Yes sir. प्रूव दैट दिस इज जीरो एटलीस्ट वंस। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्जर्व करता हूँ जीरो से पाई में, है ना। कंटिन्यूअस है। Yes sir. No sir. एफ ऑफ जीरो क्या है? कंटिन्यूअस तो है ना, जीरो से पाई में तो कंटिन्यूअस है ना, सोच लो एक बार। अच्छा, अच्छा, yes sir, yes sir. ये भी कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा कंटिन्यूटी में। तो जीरो से पाई में कंटिन्यूअस है तो मैं समझ रहा है एफ ऑफ जीरो नेगेटिव आने वाला है। इट्स Yes. -2021। और एफ ऑफ पाई तुम्हें समझ रहा है इट्स वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, है ना। Yes तो sir. इसका मतलब है एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ पाई क्या है? नेगेटिव। Negative. उससे क्या कंक्लूजन, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज एट लीस्ट वन रूट इन जीरो से पाई। मतलब एफ एक्स जीरो हो रहा है एटलीस्ट एक ना एक बार, मतलब बेसिकली दिस बिकम्स जीरो एटलीस्ट वंस इन जीरो टू पाई, मतलब एटलीस्ट एक ना एक रूट है ना। Yes sir. सिंपल। तो इसको भी कॉपी करना है तो कर लो। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी आईवीटी 1 लगाने की कोशिश करो। ट्राई आईवीटी 1। ये भी वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है तो इसको भी सोचो। अगर आईवीटी 1 लगाना है तो हमें प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट एच ऑफ सी जीरो, ऐसा टाइप का। अच्छा नहीं, ये अलग है, ये अलग है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला नहीं, मैं सिक्स की बात कर रहा था। इस वाले में सोचो, चलो क्या करोगे ट्राई करो। ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा दिख रहा है।
tempted to do what with this? Try करो. लैम्डा की कौन सी वैल्यूज के लिए इसके दोनों रूट्स रियल आएंगे? सोचो. So should the roots be exactly 2 or could it be more नहीं, than 2? क्वाड्रेटिक है, पहले ध्यान से देखो. क्वाड्रेटिक है ना? अच्छा, yes sir. हाँ, तो 2 Okay, रूट्स so होंगे. is the answer all negative numbers? और नेगेटिव लैम्डा? Yes sir. नहीं, आंसर में एक्चुअली आंसर इज ऑल रियल. एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ. आंसर इज ऑल रियल. लैम्डा का कोई सा भी वैल्यू डालो, उसके 2 रियल रूट्स होंगे ही होंगे. क्या कर रहे हैं बताओ? इसमें बहुत ऑब्वियस है स्टेप है लेना है. I checked for f of a and f of d. f of a and f of d, ठीक है, वेरी क्लोज. उससे बेटर पता है क्या होता? ऑफ कोर्स यू आर tempted to put all 4 abcd, है ना? सबसे बेस्ट Yes, पता है sir. क्या हो जाएगा? f of b. बताओ f of b का क्या एडवांटेज है? मैं डायरेक्टली f of b पे कमेंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि लैम्डा है ही नहीं इसमें. ये दिख रहा है नेगेटिव होगा. Yes sir. और f of d क्या दिख रहा है बोलो? d minus a into d minus c, वो पक्का पॉजिटिव होगा. Yes sir. तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? It कि will भाई be f 0. of b, हाँ, f of b into f of d नेगेटिव है एनीवे. इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक का एक रूट है b और d के बीच में. कैन आई से अगर एक रूट b और d के बीच में, मतलब एक रूट तो रियल है ही, तो मैं समझ रहा अगर एक रियल है तो ऑब्वियसली दूसरा भी रियल होगा. बोलो. Yes sir. क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक रियल एक इमेजिनरी जैसा तो कुछ होता नहीं है. तो इसका मतलब है डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों ही रियल रूट हैं. तो इसके दोनों रियल रूट कब कब होंगे? जब जब f into fd नेगेटिव है. f into fd नेगेटिव कब कब है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा? सर ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है ना? Yes sir. तुम्हें समझ आ रहा है कि लैम्डा कुछ भी ले लो, ये तो एज लॉन्ग एज ये ट्रू है तो बोथ रूट्स रियल होंगे, और ये तो हमेशा ट्रू है ना? तो आंसर इज लैम्डा बिलोंग्स टू रियल लैम्डा. ठीक है, Yes ये रहा sir. क्वेश्चन. तो अच्छा क्वेश्चन Actually, I था. put f of a and got lambda times some positive number. That's why I said negative. बट लैम्डा का मुझे आंसर नहीं, वो मतलब वो था कि उससे तुम्हें एक सबसेट मिला है, और भी Yes पॉसिबिलिटीज हो sir. सकती थी. वैसे मेरे हिसाब से f of a into f of c करके देखो.
एफ ऑफ ए तो पक्का क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स नेगेटिव, लैम्डा टाइम्स पॉजिटिव, और एफ ऑफ सी आ जाएगा लैम्डा टाइम्स नेगेटिव, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर टाइम्स नेगेटिव। बात समझ रहे हो? यस सर। तो विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ए और सी को कंबाइन करो या फिर बी और डी को, है ना? यस सर। हाँ, दोनों से आंसर आ सकता था। 6 वाला ट्राई करो। 6 वाला क्या है? हाँ, ये वाला थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सम है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना है। Prove that f of c is 1 minus 2c square. तो this is the kind of new sum. तो इसको सोचो क्या करोगे। थोड़ा सा वन ऑफ इट्स काइंड है, इसको एक बार सोचना पड़ेगा, और एक बार ऐसे टाइप के सम कर लिए तो फिर इसके टाइप के सम्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है एफ ऑफ सी, तो तुम्हारे मन में एकदम से आना चाहिए सर IVT1 या IVT2। वैसे IVT1 लगेगा इसमें। अब सोचो IVT1 कैसे लगाओगे। IVT1 तो बोलता है कि एफ ऑफ सी 0 हो जाए ऐसा, बट इस बार कुछ और ही मांग रहा है। यस एफ ऑफ सर। सी 0 नहीं, एफ ऑफ सी मस्ट बिकम 1 minus 2c स्क्वायर। तो सोचो कैसे करोगे। थोड़ा सा यहां से इंस्पिरेशन लो। ये देखो मैंने क्या किया था। यहाँ से इंस्पिरेशन लो। क्या करना सही रहेगा इसमें? प्रूव करना था एफ ऑफ सी बिकम्स a प्लस बी बाई 2। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके देखो क्या से स्टार्ट करा जाए। So we could try f of x is equal, h of x is equal to f of हाँ, x plus some constant, I guess. नहीं नहीं नहीं, कांस्टेंट नहीं, सी सी है ना, तो दिस माइनस दिस ही सही रहेगा कि नहीं बताओ, ये बताओ। समझा? ये फंक्शन Yes समझा? sir.
तो मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट fx becomes 1 minus 2x square type for some value of c. तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, लुकिंग एट व्हाट दे हैड गिवन अस. अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा क्या क्या रखा जाए. We can put f of 0. We can find h of 0 by f वेरी of गुड. 0. तो h of 0 क्या बन रहा है, f0 minus 1 which is technically negative or not. Yes, sir. और h of 1 क्या बन रहा है, Should be f1 positive. f1 plus 1 which is positive. तो मैं ऐसे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, H of x must be 0 at some है ना. value. there exists Yes, a sir. c such that h of c क्या बन जाए, 0. समझा. इसका मतलब है h of c मतलब f of c minus 1 plus 2c square becomes 0 for some c in the interval 0. तो ये तो प्रूव करना है ना. Yes, sir. So in general, we will we take h of x is equal to हाँ, f of c minus जो भी राइट साइड में है, हाँ Yes, वैसे sir. टाइप का ही, वैसे टाइप का, करेक्ट. ठीक है. तो चलो आज के लिए इतना काफी है ना. अब बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है वो भी सोच के आ जाना आराम से. मिसलिनियस वाले ये 3 भी अपन नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं. वैसे अपना कंटिन्यूटी हो गया है. कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है थ्योरी में, बस इतना सही है. कंटिन्यूटी इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. तो ये क्वेश्चंस करके आओ. और अगर अपन को कुछ डिस्कस करना हो लिमिट्स या फिर कंटिन्यूटी का कुछ भी डिस्कशन करना हो तो नेक्स्ट लेक्चर बताना. yes, sir. ठीक है. तुम कंटिन्यूटी का बुकलेट अटेम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट 1A 1B तो करके आओ. 1A 1B में कंटिन्यूटी का सेपरेट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. मतलब बुकलेट में दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी क्या है ये, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी के अलग से दिए हुए हैं. तो 1A 1B कंटिन्यूटी का फर्स्ट अटेम्प्ट कर लो, चलेगा. Yes, sir. और डिस्कशन करना हो तो बता देना मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ऑल्सो. तो अपना कंटिन्यूटी हो गया खत्म. तो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कशन कर सकते हैं प्लस डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. Yes, sir. चलो तो आज के लिए इतना काफी है. विल शेयर द Bye, sir. पीडीएफ. Thank you, sir. बाय. चलो, गुड डे.